हेलो हेलो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपको कंप्यूटर सी चैनल पे। आज का टॉपिक है एआई। आज का मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है 10th क्लास का बोर्ड्स के लिए, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। एआई में क्या है, 10th में क्या है, हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर्स के। एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सबके अलग अलग है, बोर्ड में अलग अलग चॉइसेस होती है 3 सब्जेक्ट में। तो लास्ट लेक्चर जो था वो था हमारा HTML CSS का, जो सिलेबस उसमें आता है वो था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पाइथन इंट्रोड्यूस की गई, न्यूरल नेटवर्क्स इंट्रोड्यूस किए गए, और साथ में आपको बेसिक वो बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया। अभी के आज के जो लेक्चर में है, हम यहाँ पे पाइथन करेंगे। पाइथन का इंट्रोडक्शन आएगा, सिंपल प्रोग्राम्स आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे और डेटा टाइप्स के बताऊँगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपके पाइथन में आ रही है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी, और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, प्रोग्राम एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में है क्या, पाइथन होता क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग ओपन सोर्स कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारे 1980 या 1980 नहीं, 1990 टू 1991 में, इन दोनों के बीच के पीरियड में डेवलप हुई थी। इसको डेवलप करने वाले गुइडो वैन रोसन जी ने एक मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस का नाम का एक शो था, एक सर्कस था, उसके ऊपर वहाँ से पाइथन लिया, स्नेक्स के ऊपर से नहीं लिया, इसको वहाँ से लिया गया। तो ये इतना पुराना है, हमारा ज़्यादा पुराना नहीं है, और बहुत इजी काम कर दिया इसने, क्योंकि जो सी लैंग्वेज है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूँगा, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है और केस सेंसिटिव नहीं है। ये आपकी केस सेंसिटिव है, इसमें कुछ डिफाइंड है, सब में डिफाइंड होते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप, सारे कुछ डिफाइंड होते हैं। बट इसमें क्या चीज़ है, ये इजी टू अंडरस्टैंड कोड वाली चीज़ है। अब इसमें आपको सारा, मैं वो एक कोड एग्जांपल आपको लिख के दिखाऊंगा, उसमें आप समझ जाओगे यार ये इजी है। बट जो C++, जावा, आपकी सी लैंग्वेज है, इसमें आपको थोड़ा टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, ये फंक्शन क्या करता है। अब सी लैंग्वेज का मैं एग्जाम्पल देना तो नहीं चाहता, पर देना पड़ेगा क्योंकि आपको समझाना है। सी लैंग्वेज में क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ कोई आउटपुट प्रिंट करवाना है, यानी कि आपको आउटपुट यूज़र को दिखाना है या सामने वाला कोई बंदे को दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, जो कि कॉमन वर्ड नहीं है। बट यहाँ पे आपको क्या करोगे, पाइथन में आप सिर्फ प्रिंट लिखोगे, अंदर आपको जो प्रिंट करवाना है, जो दिखाना है, वो चीज़ आप करोगे। ये चीज़ है, इस चीज़ की बात है। तो प्रिंट एफ हर किसी को याद नहीं है, और मान लीजिए आपने यूज़र से लेना है, इसमें सिर्फ आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी होती है पाइथन में, और आप यूज़र से ले सकते हो बहुत इजी, क्योंकि वो लाइन इजीली याद हो जाती है। अब कैसे होती है वो लाइन बताते हैं। पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब सिंपल प्रोग्राम पे आते हैं। सिंपल प्रोग्राम मान लीजिए मुझे जो सामने वाला बंदा है, एक रियल लाइफ पे लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब इसमें, हाँ चलिए, अब इसमें मुझे जो भी बंदा एक रूम में, पर्टिकुलर रूम है मेरे पास, ठीक है, अब वो वहाँ पे एंटर कर रहा है, मुझे हर एक बच्चे का नाम चाहिए। ठीक है, तो मैं अब हर एक बच्चे का नाम लिखूंगा। वो बहुत सारे बच्चे हैं, 10-20 बच्चे तो लिखा जा सकता है, बहुत सारे बच्चे हैं, टाइम वेस्ट होएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 सिस्टम लगा दिए, 3 जगह से एंट्री का है जगह, तो मैंने 3 सिस्टम लगा दिए। वहाँ पे बच्चा वहाँ पे अपना नाम टाइप करेगा, वो एंटर करेगा और वो स्टोर हो जाएगा। अब मुझे यूज़र से लेना है, वो क्या होगा, जो स्टोर करने वाला पार्ट है उसको आप अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं, वो आपको हायर क्लासेस में आएगा। बट जो आपका एंट्री वाला पार्ट है, यूज़र से मेरे को लेना है, वो वाले पार्ट पे गौर कीजिए। मैं क्या लूँगा, नेम। क्या लेना है मुझे, नेम लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आए ना, लाइक अगर कोई भी सिंपल प्रोग्राम का क्वेश्चन हो या कोई भी प्रोग्राम का क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, आपको पहली बात क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन जब तक ढंग से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है कि पहले उसने क्या बोला है। पहले उसने बोला है कि मुझे नाम लेने हैं, तो पहले मैंने ले लिया नेम वेरिएबल ले लिया। नेम वेरिएबल के बाद मुझे अब देने हैं, अपने हैंड से देने हैं या यूज़र से लेने हैं। मुझे यूज़र से लेने हैं, उसने बोला है कि हर एक बच्चा आ रहा है तो मुझे उससे लेने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू आएगा, क्योंकि नेम इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं ब्रैकेट ले लूँगा,
नहीं ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट से पहले कुछ आएगा। मैं यहाँ पे इंट भी नहीं लगाऊंगा, इनपुट लगाऊंगा मैं। इंट क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि इंट आपका न्यूमेरिकल डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स आगे आपको बताऊंगा, बट मेन यहाँ पे इनपुट आएगा, जिससे कि इनपुट एंटर योर नेम। अब ये यहाँ पे जो डबल कॉलम्स है, डबल कॉलम्स है, इसको आप या तो सिंगल रखो या आप डबल रखो, दोनों आपकी चॉइस है, ठीक है। अब ये करना है एंटर, यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नेम, ये लिख सकते हैं, या जो आपको लाइन लिखनी है लिख सकते हैं। अब ये पूरा कोड आपका नेम लेता रहेगा, नेम। अब ये बार बार नेम लेता रहेगा, बार बार नहीं लेगा एक ही बारी, बट आगे जो लूप्स आपके में है नहीं, तो लूप लगाना पड़ता है उसमें, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब आते हैं हम डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप्स हमारे होते हैं मेनली, अभी जो आपके हैं वो 4 टाइप के होंगे। ठीक है, पहला आता है आपका इंट, दूसरा आता है कैर जो करेक्टर होता है, तीसरा आता है आपका आ गया टाइम, डेट एंड टाइम कहते हैं, ठीक है। अभी मेनली ये चौथे को हम छोड़ते हैं, ये हमारे मेनली मेन है। अच्छा, जो इसके अलावा स्ट्रिंग्स होते हैं, लिस्ट होता है, ये तीनों एक पार्ट है, ये चारों एक पार्ट है। टपल होता है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। डिक्शनरी होते हैं, ठीक है। ये 4 हमारे एक टाइप्स होते हैं, ये 3 हमारे एक टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये चीज़ हमारे पे ज़्यादा नहीं आती, ये बहुत रेयर केस आते हैं, ये और ये आते हैं। जब भी हम कुछ लेते हैं, मतलब कोई न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है जब हमारी, उसमें हम इंट लगा देंगे। जैसे नेम लिखा था मैंने, नेम में अगर मेरा न्यूमेरिकल आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल, तो इंट ब्रैकेट शुरू कर दिया, इनपुट, फिर ब्रैकेट, फिर सेमी कॉलम में, फिर ये डबल ब्रैकेट आएगा, फिर वैसे ही प्रिंट करवा दूंगा। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट में उसको हम फ्लोट कहते हैं, इसी का ही पार्ट आता है ये फ्लूट, तो मैं बस क्या करूँगा, फ्लोट ये नॉर्मल वैल्यू भी लेगा और डेसिमल वैल्यू भी लेगा। तो जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आ सकती है, तो वहाँ पे आपको फ्लोट लगा देना है, जिससे कि आपको एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो आपको नंबर ना काट पाए। क्योंकि कई एग्जामिनर इंट के कहते हैं कि भाई यहाँ पे फ्लोट भी मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि आप यूज़र के हिसाब से खेल रहे हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से नहीं खेल रहे, ठीक है। कैर में आता है, कैर में आपको लास्ट स्लाइड में एग्जाम्पल दे चुका हूँ, ठीक है, मैंने इरेज कर दिया था, लास्ट में मैंने एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि इनपुट लगाना है, फिर अंदर लेनी है, अंदर आपको अपनी स्टेटमेंट करनी है डबल कॉलम्स में, ठीक है। और क्या है, अब आते हैं सिंपल प्रोग्राम्स पे, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक कौन सा प्रोग्राम ले, सारे हाई लेवल गए यार, कोई एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। नहीं, ट्रैफिक लाइट वाला भी नहीं, चलो ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपको, ठीक है। तो आप लोगे बेस हाइट, अब यहाँ पे लिख दोगे एरिया। अगर आगे लिखना है ट्राइंगल, ट्राइंगल लिख दो, ठीक है। अब इसको फ्लोट में लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि पॉइंट में भी आ सकता है भाई, फ्लोट में लिख दिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। प्रिंट, अब एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब मेरे को करना है प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों को फ्लोट, इनपुट एंटर बेस
सेम एज इट इज़, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चाहे ना यहाँ पे एरिया लिख दो, ठीक है, एरिया ही लिखो बहुत है, यहाँ पे लिखो एरिया बस। अब इसका जब आप कोड को रन करोगे ना, तब आपके पास ये पहले एंट्री लेगा, ये फिर एंट्री लेगा, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आपको सीधा ये प्रिंट करवाएगा, सीधा आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये डेटा टाइप्स हो गए। एक बेस, ये यार बहुत छोटा होगा क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा नहीं सकता, ठीक है। डेटा टाइप्स मैंने करवा दिया आपको, वेरिएबल सिंपल प्रोग्राम करवा दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, और टाइप्स करवा दिया आपके मैंने। वेरिएबल्स रह गए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई वैल्यू दी, जैसे मैंने नेम लिया था, ठीक है, नेम को मैंने कोई वैल्यू असाइन की थी। अब नेम तो बहुत बड़े लेवल पे है, मान लो मुझे ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, डी लेना है, ई एफ लेना है, ठीक है, इनमें से कोई लेना है, तो मैं ए इज इक्वल टू इनपुट, कुछ अंदर कुछ भी स्टेटमेंट है मेरी, जब ये मैं डाल रहा हूँ तो मैं ए को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको, जो ए है मेरा, उसको मैं एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, चाहे कोई भी मैं लेटर में ले लूँ, कोई भी ले लूँ। और हाँ, वेरिएबल कभी न्यूमेरिक वैल्यू से या कोई स्पेशल कोड से शुरू नहीं हो सकता, हाँ उसके बाद लग सकता है अंडरस्कोर लगा के, A_1, A/ ये भी नहीं आ सकता आपका। मल्टीप्लिकेशन, कोई अर्थमेटिक वैल्यू भी नहीं आ सकता। अर्थमेटिक में मतलब आपके मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, ये चीज़ें नहीं आएंगी इसमें। अंडरस्कोर हो गया, स्लैश हो गया, ये वाला साइन हो गया आपका, ये चीज़ें आ सकती हैं, बट अर्थमेटिक वैल्यूज़ नहीं आएंगी आपकी। अर्थमेटिक वैल्यूज़ का मैं आपको एग्जांपल दे दिया कि प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपका ये सारा आ गया, ठीक है। तो ये लेक्चर है, ये बहुत छोटा लेक्चर है, मैं मानता हूँ, पर यार ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। ये चीज़ आपको पहले से करनी है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने नहीं कर रखा है, इसको बहुत लाइट सब्जेक्ट लेते हैं। पाइथन में ये चीज़ें चार टॉपिक्स करवाएं, क्योंकि ये टॉपिक वास्ट है। सिंपल प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स यार ढूंढ के लाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। डेटा टाइप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। वेरिएबल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। जो 4 मैंने डेटा टाइप्स बताए थे, ये इनकी एक्सप्लेनेशन आपके कोर्स में नहीं है, बट जो बड़ी क्लासेस में, अगली नेक्स्ट क्लास में 11th में IPS CS ले रहे हैं, तो इनको या तो याद कर लें, याद नहीं तो समझ लें, क्योंकि ये 4 डेटा टाइप्स अलग होते हैं और यही मेन आपकी पूरी 11th में चलते हैं, ठीक है। ये आपके बेसिक्स होते हैं सारे, ठीक है। तो इनको ध्यान करें, अभी ध्यान से देखें इनको, मैंने बहुत इजी वे में बताया है। फ्लोट और एंड का बहुत इजी में कंपैरिजन बताया है, इसका कंपैरिजन लिखने में आता है कंपेयर। और हाँ, अगर आपके पास रीराइट कोड के लिए आ रहा है, आपको सिंपल प्रोग्राम पता है, सिंपल प्रोग्राम में रीराइट कोड के लिए आ रहा है, एक प्रेजेंटेशन टिप दूंगा आपको। ये क्या हो गया, एक प्रेजेंटेशन टिप देता हूं। जब कोड रीराइट करने के लिए आ रहा है आपको, तो ये नहीं कि आप अपना सीधा कोड लिखना शुरू कर दे, करेक्ट कोड, यहाँ पे लिखिए रॉन्ग कोड, जो कोड है गलत लिखा हुआ है वही एज इट इज कॉपी करो। फिर मान लो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ऐसी यहाँ पे इनपुट आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, वैसा होता नहीं ऐसे जनरली, या स्पेलिंग गलत है, कुछ भी है, उसको हाईलाइट करो, उसको हाईलाइट करो, और यहाँ पे फिर एरर लिखो कौन सा है। एरर मैं बताऊंगा कौन सा है, तुम्हारी बुक में दिए हो या ना दिए हो, एरर मैं बताऊंगा कौन सा। वैसे सिंटेक्स एरर आता है, ठीक है, ये सिंटेक्स एरर है, ठीक है। और यहाँ पे अपना करेक्ट कोड लिखो। बहुत टाइम हो गया तुम्हारे पास इस पेपर में, पर अगर मेरे हिसाब से चलो बहुत टाइम बचेगा तुम्हारे इसमें, क्योंकि रॉन्ग कोड लिखो, पहले रॉन्ग कोड लिखना है, फिर करेक्ट कोड लिखना है, ठीक है, समझ गया। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट तुम्हें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, मार्क्स एक भी नहीं कटेंगे तुम्हारे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th क्लास में, ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर तुम्हारे पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में सिंपल प्रोग्राम्स के और क्वेश्चन होंगे और बाकी के बचे हुए टॉपिक्स होंगे। ये मैं पाइथन में जल्दी इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपके 10th में ज़्यादा है नहीं। फिर हम आएंगे न्यूरल नेटवर्क्स पे, और उसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, जिस लास्ट वाले एक लेक्चर होगा आपका, बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं वो, और एक लेक्चर होगा थोड़े प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।